सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रहे हैं। एक विचार से अपने को थोड़ा सीख मिलेगा। सत्संगत सत्संगत जी, एक नदी था और नदी के किनारे पे थोड़ा दूर पे एक गांव भी था। तो गांव था, गांव के चौराहे पे सत्संगत जी एक मंदिर था और मंदिर के अंदर एक पुजारी रहते थे। तो सत्संगत जी, वो मंदिर में एक पुजारी जी रहा करते थे। वो बहुत भगवान को मानते थे, भगवान को पूजा पाठ करते थे, सुबह शाम दीपक जलाते थे और सिमरन करते थे। मतलब उनके में एकदम लीन रहते थे वो पुजारी जी। और जो गांव के लोग थे ना, नदी किनारे का जो गांव के लोग थे, वो लोग भी बहुत अच्छे थे। और लोग की इंसानियत बहुत अच्छी थी, एक दूसरे से प्रेम करते थे और मदद भी उनका करते थे। मतलब कुछ जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे को लेते थे, सामान देते थे। मतलब बहुत प्यार से रहते थे और बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही थी। तो सत्संगत जी, अचानक एक दिन वो नदी में बाढ़ आ गया। वो बांध जो रहता है, वो बांध टूट गया तो नदी में बहुत सारा पानी आ गया। तो पानी की वजह से सत्संगत जी, पूरा गांव डूबने लगा और गांव डूब रहा था। तो फिर वहां के पब्लिक सोच रहे थे कि चलो हम बाजू के गांव में चलते हैं। वहां के सब लोग मिलजुल के वही विचार किए अपने मन में कि हम बाजू के गांव में जाएंगे तो हम लोग बच सकते हैं। तो बाजू के गांव में अपना थोड़ा थोड़ा सामान जितना जा रहा था ले लेके सब भाग रहे थे बाजू के गांव में गए रहने के लिए। तो फिर वहां से एक आदमी आया नाव के सहारे से। वो पूरा सब गांव में हर एक जगह देख लिया, हर घर में देख लिया कि सब लोग घर खाली कर लिए हैं कि नहीं। तो सत्संगत जी, सब लोग घर तो खाली करके चले गए थे। और जो पुजारी जी थे, पंडित जी, वो पंडित जी मंदिर में ही रहा करते थे। तो मंदिर में ही थे और मंदिर की सीढ़ियां 2-3 डूब चुके थे सीढ़ी। तो जो आदमी आया था गांव में का, वो बोला, पंडित जी आप भी चलिए, आप ही सिर्फ बचे हो गांव में और सब लोग तो चले गए उधर दूसरे गांव में बाजू के, वहां पे पानी नहीं थी। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं, मुझे हमारा भगवान बचाएगा, मेरा मालिक हमारा भगवान है, जब वो आएंगे बचाने के लिए। तो फिर वो बोल के चले गया। तो सत्संगत जी, फिर एक दिन नाव से दूसरे दिन एक और आते हैं, एक व्यक्ति और आता है बचाने के लिए। बोलते हैं, पंडित जी आप चलिए, नहीं आप डूब जाओगे। तो बोला, नहीं, आप सब लोग जाइए और हमारा मालिक बचाएगा, मुझे हमारा मालिक भगवान है। मैं परमात्मा से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे वही बचाएंगे, भगवान हमारे बचाएंगे। दिन भर वो सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहते थे, अपने मालिक का शुक्राना बहुत करता था पंडित जी। तो भगवान को ही बोलता था। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मंदिर में पानी डूबने लगा। मंदिर में पानी भर रहा है और पंडित जी भी उसी में है। और फिर वो ऊपर से जहाज से आया, हेलीकॉप्टर लेके आया एक आदमी। वो बोलता है, अरे आपको ये नहीं समझ में आ रही है, इतना पानी डूब गया है और तुम इसी मंदिर में हो, आ जाओ, पकड़ो, ये रस्सी फेंका ऊपर से हेलीकॉप्टर में से। वो जहाज के ऊपर से रस्सी फेंक रहा है और सत्संग जी, उसकी इतना मतलब अपने भगवान पे विश्वास था कि वो रस्सी नहीं पकड़ रहा है कि शायद हमारे परमात्मा ही आए होंगे जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, भाव करते हैं। पंडित जी आए, इतना नहीं सोच रहे, और वो उसको भी मना डायरेक्ट ना कर दे रहे हैं। तो वो भी चले गए। जब वो चले गए तो एक दिन देख ऐसे ही उसी में पंडित जी का मृत्यु हो गया, पंडित जी मर गए। वही मंदिर में ही पानी इतना ज्यादा भर गया तो कहाँ जाएंगे, छपटिया उसी में मर गए पंडित जी। पंडित जी जब उसी में मर गए तो पंडित जी का आत्मा जाता है, भगवान से बात करता है
कि जब मैं आपका शुरू से सेवा में लगा था, आपका दीपक जलाता था, पूजा पाठ करता था, मैं साफ सफाई हर एक चीज रखता था, आपका ध्यान में इतना देता था, तो मुझे अब बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तो भगवान भी उसे जवाब दे रहे हैं कि जब मैं मूर्ख, तू तो मैं 3 बार आया, तीनों बार एक दूसरे के घट में समाया मैं, और बोला कि आप चलो यहाँ से, नहीं तो ये डूब जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या बोला, नहीं नहीं हमारा भगवान आएगा। तो मैं तो गया था बचाने के लिए तुझे 3 बार, जब तू नहीं आया तो मेरी उसमें क्या गलती है? तू तो अपनी खुद ही जिंदगी गवा दिया। तुझे जब भी बोला गया, अभी मैं आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ नहीं भाई चलो, अखिल आप डूब जाओगे। 2 बार नाव लेके भेजा, 1 बार मैं हेलीकॉप्टर से भेजा कि तूने अपनी जान बचा लो, पंडित जी बचा लो। तो आप अपनी जान तो बचाए नहीं, अपनी जान खुद दांव पे लगा दिए। तो साथ संगत जी, यही दासी का भी कहने का भाव है। हमें हमारा गुरु सिखाता है, हमें सीख देते हैं, पर हम अपने गुरु के सिखलाइया से अगर डगमगाते हैं तो हम खुद खड्डे में गिर जाते हैं। साथ संगत जी, यही दासी का कहने का भाव है कि माता जी का जो आदेश आता है, हमें वो आदेश का पालन करना है। और साथ संगत जी, हम तो ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान लिए हैं, तो हमें शिकवा शिकायत किसी का नहीं सुनना है। अपने गुरु के वचनों पे अमल रहना है, चलना है। साथ संगत जी, सेवा सत्संग सिमरन जितना हो सके उतना करना है, और दुख सुख में भी नहीं डगमगाना है। साथ संगत जी, अगर हम अपने गुरु के बात मानेंगे, गुरु के वचन पे रहेंगे, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें को हल कर देता है हमारा गुरु, छोटा में ही हल कर देते हैं। इसीलिए कहती हैं सुविशा माता जी कि आप अगर अपने एकदम सच्चाई पे हो तो दुख सुख तो आता है साथ संगत जी, पर डगमगाना नहीं चाहिए, न तो डरना चाहिए। सब अपनी सतगुरु माता जी का कृपा रहमत बना है साथ संगत जी। यही साथ संगत जी, जो ये विचार बोलने में दासी से गलतियां हुई रहेगी, एक छोटा बच्चा समझ के दासी को भी क्षमा करना साथ संगत जी। और ऐसा आशीर्वाद दो साथ संगत जी दासी को भी कि सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे, और आप लोग के चरणों से जुड़ी रहे। और साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।